अस्सलाम वालेकुम। मुझे जमील फारूकी कहते हैं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफें उस ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरत से भी करीब है, और तमाम दुरूद पाक नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर, जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। तोशा खाना केस इंतहाई अहम फैसला गो के तफसीली नहीं आया, लेकिन इसके बावजूद जब अनाउंसमेंट हुई चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक की जानिब से कि उन्होंने ट्रायल कोर्ट यानी जज हुमायूं दिलावर के फैसले को कलअदम करार दे दिया है, यानी सस्पेंड करार दे दिया है, तो उसके बाद खुशियों के शादियाने बजे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के दरमियान, चाहे वो नेशनल लेवल पे हो या इंटरनेशनल लेवल पे हो। लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो आपके सामने क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, वो रखना मैं चाहूँगा। सबसे पहली बात तो ये है कि मुख्तलिफ टीवी चैनल्स एक लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं कि इमरान खान साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से रिहा करने का हुक्म। पहले तो इसमें और सस्पेंशन, इन दोनों में फ़र्क हम कर लेते हैं। उनको रिहा करने का हुक्म नहीं दिया गया, बल्कि उनके फैसले को कलअदम करार दिया गया है। फैसला कलअदम करार देने में दो चीज़ें हो सकती हैं। पहली चीज़ तो ये है कि उनका वो केस सुनने के लायक ही नहीं था। पहली चीज़ तो ये हो सकती है, जब तफसीली फैसला आएगा तो उसमें ये चीज़ आ जाएगी। एक चीज़ तो ये हो सकती है कि तोशा खाना से मुतालिक जो केस था वो सुनने के लायक ही नहीं था। 120 दिन के अंदर अंदर अगर पिटीशन फाइल होती तो केस को सुना जा सकता था। दूसरा, अगर मैजिस्ट्रेट के थ्रू होती तो केस को सुना जा सकता था। एक तो ये हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि केस तो सुनने लायक था, लेकिन ट्रायल ठीक नहीं हुआ, इसलिए ट्रायल दोबारा होना चाहिए। तो ये दो चीज़ें हो सकती हैं। तो इसमें अभी उजलत के अंदर जो अहबाब खुशियाँ मना रहे हैं, उनके लिए एक यहाँ पर एक और ख़बर भी है, वो ये कि साइफर केस यानी ऑफिशियल जो सीक्रेट एक्ट था, उसके तहत इमरान खान साहब की गिरफ्तारी हो चुकी है, उनकी गिरफ्तारी डाल दी गई है। अब स्पेशल कोर्ट की जानिब से ये ऑर्डर कब आया, कैसे आया, किस तरह आया, ये तफसीलात अभी आना बाकी हैं। लेकिन FIA के जो इंतहाई बावसूख ज़राए हैं वो ये कहते हैं कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी अटक जेल के अंदर ही 15 अगस्त को डाल दी गई थी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत साइफर केस में, और वो जुडिशल रिमांड के ऊपर हैं 30 तारीख तक, यानी कल सुबह उन्हें दोबारा स्पेशल कोर्ट के अंदर पेश किया जाएगा और वहां पर इमरान खान साहब के मजीद जुडिशल रिमांड की इस्तदा की जाएगी। तो अब आप देखिए कि आप और हम इंफॉर्मेशन के दुनिया के अंदर रहते हैं, वी आर लिविंग इन द वर्ल्ड ऑफ इंफॉर्मेशन, लेकिन हमें ये नहीं था पता कि 15 तारीख को यानी 15 अगस्त 2023 को इमरान खान साहब की एक और केस के अंदर अटक जेल के अंदर ही गिरफ्तारी डाली गई है। तो दिस इज अनदर थिंग टू बी डिस्कस्ड, जो कि करनी चाहिए। मुख्तलिफ जो माहिरीन आइन और कानून हैं वो इसके अंदर मुख्तलिफ आरा रखते हैं। वो समझते हैं कि इमरान खान साहब को पहले रिहाई मिलनी चाहिए, जब वो जमानत पर एक केस के अंदर रिहा होंगे तो जैसे ही वो जेल से बाहर आएंगे तो उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। अब कल जो समाअत होगी स्पेशल कोर्ट के अंदर, क्या उसमें इमरान खान साहब को पेश किया जाएगा, ये क्वेश्चन मार्क है। क्या इमरान खान साहब जैसे ही अटक जेल से बाहर निकलेंगे उन्हें फिर गिरफ्तार किया जाएगा? दिस इज अनदर क्वेश्चन मार्क। ये वो तमाम सवाल हैं जो माहिरीन आइन और कानून इस वक्त उठा रहे हैं। और इससे बढ़कर ये कि साइफर केस के अंदर ऑलरेडी शाह महमूद कुरैशी साहब का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड हो चुका है, FIA के पास है। तो खान साहब के जेल से बाहर आने से मुतालिक जो कयास आराइयाँ मुसलसल गुज़िश्ता शाम से की जा रही हैं कि शायद इस सारे मामले के अंदर उनको रिलीफ मिल सकता है, तो रिलीफ इस हद तक ही है जो मैंने आपके सामने पेश किया। उसके बाद जितनी भी चीज़ें हैं वो चमगोइयाँ हैं, क्योंकि तकरीबन 180 के करीब अब तो उनके मुखालफिन भी मानना शुरू हो गए हैं कि एक या दो केसेस शायद रीजनेबल हों जिनके ऊपर हो सकता है, बाकी सारे फेक केसेस हैं। तो अगर इसको यूं कहा जाए कि वो पॉलिटिकली ड्रिवन केसेस उनके खिलाफ जो बने हुए हैं, उनसे इतनी जल्दी उनकी जान नहीं छूटने वाली। लेकिन इसके बावजूद कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मोतबर बेंच ने एक फैसला दिया जो कि बादियुन नज़र में PTI के हक में जाता हुआ नजर आ रहा है, तो इसके ऊपर वावेला मचा है। अब सबसे पहला वावेला, शहबाज शरीफ साहब साबिक वज़ीर आज़म बैठे लंदन में, पूरा खानवादा उनका लंदन में बैठा है और उनकी चीखें नहीं ख़त्म हो रही। आप सुनिए उनकी तरफ से कि वो क्या फरमा रहे हैं। वो कहते हैं कि ऐसी कोर्ट्स से हम उम्मीद ही क्या रख सकते हैं, और खून हो चुका है इंसाफ का, और पता नहीं क्या क्या कुछ बोल रहे हैं। और ये वो लोग हैं
जो मुल्क के अंदर बैठकर बात नहीं कर रहे हैं, मुल्क से बाहर बैठकर मुल्क के अंदर होने वाले 180 केसेस में से एक केस के ऊपर जो एक मेरी नजर में इसको आप कानूनी माहिरीन ज्यादा बेहतर हैं, इंटरम एक डिसीजन या वर्डिक्ट के ऊपर, क्योंकि हो सकता है दोबारा ट्रायल शुरू हो जाए, उसके ऊपर इतना वावेला मचा रहे हैं। और उससे बढ़कर जो अफसोसनाक बात है वो ये है कि इसमें फिर खवातीन को जो रगड़ा जा रहा है ना, वो चाहे खातून मरीम नवाज शरीफ साहिबा हो, गलत है, उनसे मुतालिक बात होना या बिलो द बेल्ट बात होना गलत है। इसी तरह बुशरा बीबी हो या फिर कोई और खातून हो, उनसे मुतालिक बिलो द बेल्ट बात होना गलत है। मैं तो ये मानता हूं इस चीज को, अगर कभी गलती कमी कोताही किसी से भी हुई है तो उसके ऊपर माजरत ख्वाह होकर अपना रास्ता सीधा कर सकता है। लेकिन आज जो पीडीएम के तर्जुमान है हाफिज हमदुल्ला साहब, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है, दैट इज समथिंग आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग फ्रॉम ए गाय जो कि जाहिर है कि दीन की बात करते हैं, दाढ़ी रखी हुई है। उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी जो है वो 5 स्टार होटल्स में मुलाकातें करती फिर रही हैं और उन्होंने इस्लामी ममालिक से मदद मांगी है और इमरान खान अब भागने का रास्ता तलाश कर रहा है। ये हमदुल्ला साहब के जुमले हैं जिसमें उन्होंने बुशरा बीबी को डायरेक्टली कोट किया है। तो ठीक है, पॉलिटिकल ओपोनेंट्स होते हैं, सबके होते हैं। आप अगर कोई किसी की खुशी में खुश नहीं हो सकता तो उसकी खुशी में वो गम का इजहार भी बड़े डिसेंट वे में कर सकता है। ज़ाहिर है ये पॉलिटिकल राइवलरी तो है, लेकिन उसमें ख्वातीन को बीच में लाना जो है ना वो इंतहाई अफसोसनाक है। और इसी तरह की एक वीडियो कल सर्कुलेट कर रही थी, एक इमरान खान साहब के पुराने साथी और सीनियर सहाफ़ी, इसके अलावा हाल ही में उनका नाम जो है वो केयरटेकर प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए आया था, तो मैंने उनका एक क्लिप देखा वीडियो का, मैं देखकर बड़ा शशदर रह गया, बिकॉज आई एक्चुअली वाज नॉट एक्सपेक्टिंग सच थिंग फ्रॉम ए पर्सन लाइक हिम, जिन्होंने उन्हें रन्नियों की मुर्शिद और पता नहीं क्या क्या जुमले इस्तेमाल किए। ये जुमला मैं कहना भी नहीं चाह रहा था क्योंकि आपको दिखाना है कि ये बात किसने की है, तो आपको ज़हन में आ गया होगा कि किसने की है। तो ये बहुत अफसोसनाक है। आपको पॉलिटिकल अपोनेंट से अगर आपको तनकीद का सामना है तो उसका जवाब जो है बड़ी शाइस्तगी से दिया जा सकता है। हमें ट्रोल किया जाता है, शदीद ट्रोल किया जाता है, इतना ट्रोल किया जाता है कि आपकी सोच है, लेकिन मजाल है कि हम एक लिमिट तक कभी तो जवाब ही नहीं देते, इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि राय आमा तो अच्छी चीज़ है। अगर कोई मेरे ऊपर तनकीद कर रहा है तो अच्छी चीज़ है, इल्ज़ाम ना लगाए बाकायदा, लेकिन राय आमा तो आपको सहनी पड़ती है। और अच्छे मुआशरों के अंदर जब आप एक अच्छा मुआशरा तरतीब देने की बात करते हैं तो उसके अंदर फिर ये बातें सहनी पड़ती हैं। तो टफ टाइम, हार्ड टाइम फॉर पीटीआई फॉलोअर्स एंड हार्ड टाइम फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान एज वेल, क्योंकि महंगाई है जिसमें सर तोड़ महंगाई है, और उस दौरान आपको कोई ऐसी खबर नहीं मिल रही जिससे आपको रिलीफ मिल रहा हो, ख़ासतौर पर आटा, चीनी, दालों की कीमतों के अंदर। और फिर उधर से कानून और इंसाफ के निज़ाम में जिस तरह की खबरें आप तक पहुंच रही होती हैं डेली बेसिस के ऊपर टेलीविजन के ऊपर, ये डिप्रेस करता है इंसान को। तो कहीं तो इसका कोई एंड होगा, कहीं तो इसका कोई खात्मा होगा और वहां से एक नया स्टार्ट होगा, और होना चाहिए। तो लोग जो है ना अब इस धमा चौकड़ी से बाहर निकलना चाहते हैं, उन्हें सुकून चाहिए, और हमारा जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है इस सारी सिचुएशन के अंदर वो बहुत अफसोसनाक है। तो तफसीली फैसला आने लगा है, वो आएगा तो उसको मजीद डायसेक्ट करेंगे। अब तक की खबर यह है कि खान साहब को साइफर केस में गिरफ्तार किया जा चुका है, और वो भी 15 अगस्त से उनकी गिरफ्तारी डाली गई है FIA की जानिब से। कल उन्हें स्पेशल कोर्ट में पेश किया जा सकता है। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन कीजिए, दुआओं में याद कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।